हेलो दोस्तों, मैं अनुजा गैरोला ड्रीम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये 3D ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें 4 तरह की ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं डार्क कलर की ऊन से इसका मिडिल पार्ट बनाऊंगी। इसमें हम मैजिक रिंग बनाते हुए 3 की चेन बनाएंगे। फर्स्ट चेन जो 3 चेन बना रहे ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काम करेगा। इसके बाद हमें 11 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये बनाने में बहुत ही आसान है। आप चलिए मेरे साथ ही इसको बनाइए। इस तरह से हम इसमें 12 डबल क्रोशिया बना देंगे और बनाने के बाद इसको काउंट ज़रूर कीजिएगा। यदि हमारे 12 से ज़्यादा हो जाते हैं डबल क्रोशिया या कम हो जाते हैं तो हमारी पेटल्स में गड़बड़ी आ जाती है। इसलिए इसको अच्छे से काउंट करके फिर इसको स्लिप नॉट से फर्स्ट 3 जो हमने चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में हम इसको स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। इस तरह से हम मैजिक रिंग बंद करेंगे और 3rd चेन में डालकर इसको हम स्लिप नॉट से बंद कर देंगे या स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ठीक है। अब सेकंड रो में भी हम 3 चेन बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काम करेगा। 1 2 3 और इसी वाली स्टिच में हमको एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह हम हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा करेंगे। इस राउंड में भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे 24 डबल क्रोशिया ही होने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं। इस तरह हम ये पूरी रो तैयार कर लेंगे और इसको जो हमने 3 चेन बनाई थी ना उसके 3rd चेन में डालते हुए स्लिप नॉट से इसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और फिर एक ही चेन बनाते हुए इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। अब हमें इसके फ्रंट लूप पे काम करना है। ये हमें 2 लूप दिखाई देते हैं ना चेन के, तो जो हमारा फ्रंट लूप है उस पे हम काम करेंगे। इसके लिए मैं इसमें येलो कलर की यान को अटैच करूँगी। स्लिप नॉट बनाते हुए फ्रंट लूप में हम इसको डालेंगे ऐसे। अब इसको इंसर्ट करेंगे, पीछे से टाइट कर लीजिए। फिर हम इसमें 2 की चेन बनाएंगे। सेम लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच में हम फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 की चेन बनाएंगे और जो ये ऊपर 2 लूप दिखाई दे रहे हैं ना इसमें इंसर्ट करते हुए पिकॉट स्टिच बनाएंगे। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 की चेन बनाते हुए सेम स्टिच में स्लिप नॉट बना से इसको बंद करेंगे। ये सब काम एक ही स्टिच में होगा। इसके बाद हम 1 स्लिप नॉट, 2 स्लिप नॉट। अब हम इसमें फिर 3 की चेन, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 3 की चेन और इस लूप में डालते हुए पिकॉट स्टिच, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, देन 2 चेन, सेम स्टिच में स्लिप नॉट, 2 स्लिप नॉट, फिर 2 की चेन, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 3 की चेन, स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। जो लूप है ये इसमें डालते हुए फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, सेम स्टिच में स्लिप
स्टिचेस को बंद कर देंगे। फिर 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और 2। इस तरह से हम ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए पीछे हमारी बैक लूप दिखाई दे रहा है, आगे के लूप में हमने ये काम करना है। ये देखिए मैं इसमें लास्ट में आ गई हूँ। ट्रिपल क्रोशिया, 3 की चेन और स्लिप नॉट से इसको पिकॉट स्टिच बनानी है। फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर सेम स्टिच में स्लिप स्टिच से बंद करना है, फिर 1 स्लिप स्टिच और ये दूसरी स्लिप स्टिच। इस तरह से फिर ये हमारे पैटर्न्स बन के तैयार हो गई हैं। अब हमें दूसरे पैटर्न्स बनाने के लिए बेस तैयार करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हर पैटर्न के पीछे जो भी हमने पैटर्न बनाई है, जो बैक लूप दिखाई दे रहा है उसमें जाकर हम पहले तो हम 4 की चेन बनाएंगे, 1, इस तरह से। यहाँ हम पीछे चले गए, पहले बिल्कुल पैटर्न के पीछे पे जो हमारा लूप दिखाई देगा उसमें हम बनाएंगे सब चीज़ें, ठीक है। 4 की चेन, 2, 3 और 4। पैटर्न को पलट के देखिए, इसके पीछे एक लूप दिखाई देगा आपको, इसमें हम डाल के या तो स्लिप नॉट से या फिर सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे। तो यह हम ये बेस तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास 12 ही ब्लॉक होने चाहिए। ये देखिए 1, 2, 3, 4, फिर पलटिए, यहाँ पे देखिए इस लूप में हम डाल के इसको स्लिप नॉट या सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 4 की चेन, फिर पैटर्न को पलटिए, उसके पीछे जो हमें बैक लूप दिखाई देगा उसमें हम डालते हुए स्लिप नॉट से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, इस तरह से 4, फिर बिल्कुल जस्ट आपको ये पैटर्न के पीछे मिलेगा लूप। इस तरह से हम ये पूरी रो को तैयार कर लेंगे। ये हम जो बेस बना रहे हैं ये भी हमारे 12 ही होने चाहिए। इस तरह हम इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब हम लास्ट में 4 की चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और जहाँ से हमने शुरुआत की थी ना उसी लूप में जाके स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशे से हम इसको बंद कर देंगे और यान को कट कर देंगे। ये हमारा देखो फर्स्ट पार्ट बनके तैयार हो गया है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे और इनको गिन लेना, ये 12 ही होने चाहिए। अब मैं इसमें लाइटर शेड लगाऊंगी पीछे की साइड। तो जो हमने लूप बनाए हैं इसमें हम एक स्लिप नॉट बनाते हुए यान को अटैच करेंगे। इस वाले पैटर्न में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पिकॉट स्टिच बनाएंगे, 3 का चेन, 1, 2, 3 इस लूप में डालते हुए स्लिप नॉट से बंद करेंगे। फिर ट्रिपल क्रोशिया, पहले वाले में हमने 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, सेकंड वाले में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। पहला बनाएंगे हम 2 की चेन, दूसरा बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, तीसरा बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया, फिर चौथा भी ट्रिपल क्रोशिया, फिर पिकॉट स्टिच, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और 2 की चेन बनाते हुए इसको स्लिप नॉट से बंद कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसमें मैंने 3 की चेन बनाई है, सॉरी 2 मैं 2 बोल रही थी, ये 3 की चेन है।
3 की चेन बनानी है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, फिर पिकॉट स्टिच बनानी है। सेम वही पैटर्न बनेगी जैसे आगे बनी थी, लेकिन उसमें हमने 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जिससे थोड़ा पैटर्न बड़ी बनेगी इस तरह से। फिर 2 की चेन बनाते हुए नीचे स्लिप नॉट से इसको बंद कर देंगे। फिर सेकंड वाले लूप में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 की चेन बनाएंगे, पहले डबल क्रोशिया, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, तीसरा भी ट्रिपल क्रोशिया, 3 की चेन, पिकॉट स्टिच, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर दोबारा ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और स्लिप नॉट से इसको बंद कर देंगे या स्लिप स्टिच से हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन हम बना देंगे। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। डबल क्रोशिया, 2 की चेन, स्लिप नॉट से इसको बंद कर देंगे। सेम स्टिच में सेकंड वाले ब्लॉक में जाएंगे, स्लिप नॉट से बंद करेंगे, 2 की चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 की चेन बनाएंगे, पिकॉट स्टिच बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, दो की चेन, फिर इसको स्लिप नॉट से हम बंद कर देंगे और सबसे शुरुआत वाले लूप में जाके इसको हम 1 सिंगल क्रोशे से सबसे लास्ट वाले में जाके स्लिप नॉट से बंद करेंगे और 1 की चेन बनाते हुए इसको यान को कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारा ये सनफ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे, तो इसके लिए भी हम बेस तैयार करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे देखिए, जो हमारा ये लूप दिखाई दे रहे हैं ना, ये किनारे, ये देखिए ये येलो येलो दिखाई दे रहे हैं ना पीछे बने हुए, इसमें हम 1 2 3 4 5 की चेन बनाएंगे और जो ये पार्ट है इसमें डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया या चेन स्लिप नॉट बना देंगे। आप स्लिप नॉट बनाने में यदि परेशानी होती है तो सिंगल क्रोशिया भी आप बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको ऐसे करके पैटर्न के पीछे जो 2 लूप दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें से हम इसको डालते हुए इसका बेस तैयार करेंगे। ये इस तरह से फिर 5 की चेन बनाएंगे, फिर ये जो पेटल का पीछे वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसमें डालते हुए हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे और हम ग्रैनी स्क्वायर का ये बेस तैयार कर रहे हैं। ऐसे करके इसको पूरा हम बना लेंगे। ये भी हमारे 12 ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट में 5 की चेन बनाएंगे और इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर 5 की चेन बनाएंगे और जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी लूप में जाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसमें ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हम
1 की चेन बनाते हुए इसको कट कर लेंगे। और इसको अब जो ये थ्रेड जो निकले हुए हैं मैं इनको हाइड कर दूंगी। इस तरह से ये हाइड हो गया। और इसको मैं एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर दूंगी। इनको भी मैं नॉट से बांधते हुए कट कर दूंगी इस तरह से। ऐसे ग्रैनी स्क्वायर बना के आप बैग वगैरह बना सकते हो, ब्लैंकेट बना सकते हो, स्वेटर्स बना सकते हो। ये बहुत सुंदर लग रहा है बनने में। और ये ध्यान रखिएगा कि ये भी हमारे 12 ही होने चाहिए। अब मैं इसमें ग्रीन कलर अटैच करूँगी। हर लूप में हमको काम करना है जो पीछे हैं। सबसे पहले मैं इस तरह से इसमें ग्रीन यार्न को अटैच करूँगी, पीछे से डालते हुए इस तरह से। ये इस तरह बनाएंगे और हम 3 की चेन बनाएंगे। और ये 3 की चेन हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया देखिए, फिर 2 की चेन और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम कॉर्नर बना रहे हैं ग्रैनी स्क्वायर के। ये देखिए हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। अब फिर हम 1 की चेन बनाएंगे और इस दूसरे वाले लूप में जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर 1 की चेन बनाएंगे, थर्ड वाले लूप में जाते हुए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। कॉर्नर में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर 2 की चेन बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारी देखिए 2 बीच में प्लेन है, 3 डबल क्रोशिया, कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन। इस तरह से हम ये पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे। 1 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा पैटर्न बना लेंगे। हम लास्ट में आ गए हैं। फिर हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाया, 1 की चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाया और 1 की चेन बनाते हुए इसको हम थर्ड वाली चेन से अटैच कर देंगे इस तरह से। देखिए हमारा ग्रैनी स्क्वायर दिखाई देने लगा है बनना। यहाँ पे हम इसको थर्ड वाली चेन से स्लिप नॉट से अटैच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमें इसके मिडिल पार्ट में आना है, तो हम 1 चेन बनाते हुए 2 चेन को हम स्लिप नॉट से बंद करते हुए अंदर इसके मिडिल वाले पार्ट में चले जाएंगे जहाँ हमने 2 की चेन बनाई है इस तरह से। वहाँ पर जाके हम 3 की चेन बनाएंगे और फिर से वही 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हमने फिर कॉर्नर बनाया। उसके बाद 1 की चेन और जहाँ हमने 1 की चेन बनाई थी वहाँ पे हम दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली बार में हमारे 3 डबल क्रोशिया 2 बने थे, इस बार हमारे हर लूप में जाके ये 3 बार बनेंगे इस तरह से। देखिए अभी एक और बनेगा यहाँ लास्ट में ये, तो यहाँ फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिया। ये कॉर्नर में हो जाएगा ऐसे इस तरह से। कॉर्नर में भी हम वही 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। सब जगह 1 चेन बनानी है, लेकिन कॉर्नर में भी 2 की चेन बनानी है। ये देखिए
इस तरह से हमारा ये पूरा पार्ट बनके तैयार हो जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो करना है। लास्ट में हम आ गए। अब हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक की चेन से इसको थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। एक की चेन बना के हम इसको यान को कट कर देंगे। मैं इसमें एक कलर और लगाऊंगी, वाइट कलर। मैं इसको निडल से हाइड कर देती हूँ पीछे। इस तरह से कट कर देंगे और अब हम वाइट कलर लगाएंगे इसमें। इसको आप मिडिल से नहीं, इसको आप पहले वाले पार्ट से अटैच कीजिएगा जहाँ पर हमने एक की चेन बनाई है। इसमें हम 3 की चेन बना के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक की चेन बनाई, फिर हम कॉर्नर में आ गए। कॉर्नर में हमने वही बनाने हैं, 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। पैटर्न हमारा सेम रहेगा, ठीक है। कॉर्नर में जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे और मिडिल में हम 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। ऐसे बनेगा ये हमारा। हम कॉर्नर में आ गए, फिर वही 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। मैं लास्ट में इसको धागे को कट करके धागा पीछे हाइड कर दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर ग्रैनी स्क्वायर बनके तैयार हो गया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।